वेलकम बैक आपके साथ एक बार फिर। अच्छा जी, अभी तो आपको हमने ब्रेक से पहले हेपेटाइटिस के बारे में अच्छी खासी डॉक्टर साहब आपने नॉलेज दे दी और आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर दिए, कैसा है तो वैसा है, क्योंकि लोग मतलब ये उन्हें मालूम नहीं होता क्या करना चाहिए, क्या चीज़ सही है। और बेचारी जो माओं को थोड़ा सा एक ये प्रॉब्लम थी, उनके भी ये जहन अब क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा एक टॉपिक की तरफ, और उसमें एक टॉपिक ये भी है कि सम टाइम हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत लाइफ को लेकर चल रहे थे, सेहत के हवाले से तो हम मियाँ बीवी एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, उन्हें होना भी चाहिए, फिर बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। बट कुछ फैमिलीज़ में जहाँ पर आपके मियाँ बीवी के रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और वहाँ पर आप अपनी कोई भी चीज़ बताते हो, सेहत के हवाले से भी होता है, ना वो बताते हैं, ना वो दूसरा इतना नोटिस करता है, ना आप लोगों के दरमियान एक अच्छा रिश्ता है जो आप लोगों के इस रिलेशंस को लेकर चल रहे हो, एक मतलब कंप्रोमाइज कर रहे हैं जी दोनों, ये सब चीज़ें। तो आज हम थोड़े से ट्रस्ट पे भी बात करेंगे और कितना मतलब ये कि एक हस्बैंड को वाइफ पे या वाइफ को अपने हस्बैंड पे कितना ट्रस्ट होना चाहिए और दोनों एक दूसरे पर ये ट्रस्ट करके कितना कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि जी वो ऐसी होंगी तो मैंने जो सोचा है बिल्कुल वैसी होंगी, चाहे वो जहाँ पे भी जा रही हैं, आ रही हैं, या हस्बैंड के बारे में थोड़ा सब आते हैं, थोड़ा सा एक अपना ट्रैक चेंज करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, अगर आप देखें तो इनका भी ताल्लुक सेहत से ही है, यानी जहनी सेहत से। जहनी सेहत है। अगर आप एक अच्छी मेंटल हेल्थ आप चाहते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, और मियाँ बीवी जब मेंटल हेल्थ में होंगे तो फिजिक्स भी उनकी अच्छी हो जाएगी और बच्चे भी अच्छे होंगे, बिल्कुल एक अच्छा माहौल मिलेगा। मियाँ बीवी का अगर हम देखें तो असल में क्या चीज है, एक और लड़की बाहर है बिल्कुल अननोन है, एक लड़का बिल्कुल अननोन है, एक लड़की घर में चली आ गई। ये देखिए इस्लाम में, असल में इस्लाम को इसलिए मैं जिक्र करता हूँ कि बड़ा खूबसूरत एक उन्होंने कंसेप्ट देता है हमेशा। एक गैर ऐसी औरत को ला के घर में बिठा दिया और इतना करीब कर दिया, बिल्कुल, यानी इतना करीब कर दिया, उसको करीब लाने के बाद उनके एक जनरेशन डेवलप कराई है ना। आप हमें तो हर मौके पे देखिए अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ने ये बात कैसे की, अल्लाह को अपना एक एतमाद था मैं अपने बंदों पे कि मैं इनको मिला रहा हूँ, इस मैदे के तहत मिला रहा हूँ, तो मेरे एतमाद को ये पूरा करेंगे और मेरा एतमाद ये कि ये एक अच्छा डेवलप करेंगे फैमिली और आगे जनरेशन डेवलप करेंगे, अपने बच्चों को ख्याल रखेंगे और मुझे भी याद रखेंगे। ये होता है ना। अगर हम अमूमन इसके बरक्स चलते हैं। हमने आने के बाद बीवी को अपने प्रेशर में लेना शुरू कर दिया, बीवी ने शौहर को प्रेशर में लेना शुरू कर दिया, सास ने बहू को प्रेशर में लेना शुरू कर दिया, बहू ने जो है वो सास को प्रेशर में लेना शुरू कर दिया। हर कोई अपने टेंशन में चल रहा है। ये क्या लाइफ है? लाइफ खूबसूरत। क्या आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए माशाल्लाह बीवियां थी, उनका घराना था, ठीक है। तो क्या आपने कभी या किसी सहाबा कराम के घर की घरेलू कभी कहानी आपने किसी किताब में सुनी है? क्या वो उनके आपस में कभी टेंशन हुआ है? नहीं हुआ। ये इतनी चीजें कि घर से बाहर कोई आवाज ना जाए, इतनी मोहब्बतें आपस में होनी चाहिए, इतना एतमाद की मंजिल होना चाहिए आपके और शौहर और बीवी के दरमियान। आप क्या समझते हैं कि क्या चीज ऐसी होती है कि जो दोनों को दूर कर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ एतमाद की बात है। देखिए मैं एक बात कर दूं अपनी मुतालिक। देखिए मेरे बच्चे जवान है माशाल्लाह, हम अंडरस्टैंडिंग बीवी के साथ क्यों है। हमने कहा कि देखो भाई, जिस तरह से ईमान में 1% की कमी नहीं है, इसी तरह मैं 99% तुम पे भरोसा करता हूँ। 99% आप मुझ पर भरोसा करते हैं। आप जिधर दिल चाहे आप जाएं, ये लिमिटेशन है, ठीक है। वो लिमिटेशंस बता दें आप, मेरी ये लिमिटेशन है। आप क्रॉस करेंगी ऑटोमेटिक आप आगे पहले मुझसे माजत करेंगी, वरना झगड़ा। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे नहीं पता कहाँ गई है, मुझे पता कहाँ गई है आप। हाँ सही है, ठीक है, गई है। मैं कहा हाँ ठीक है आप गए, ठीक है। मजाल है कि इतने से में कोई बात एक दूसरे के ऐसी न सुनने में आ जाए कि जो आपको मुझे नागवार गुजरती कभी नहीं हो सकती। अच्छा, कुछ हस्बैंड नहीं, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि वो ये चाहते भी कि उनके मतलब अपनी वाइफ पे एक होल्ड भी हो, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि उनकी मर्जी के बाहर फिर भी कुछ ना हो, तो उसमें भी काफी ज्यादा जो है वो बीवियां बड़ी परेशान। फिर मैं वही बात करूंगा कि अल्लाह ताला तो सबसे बड़े है ना हाकिम है, तो वो हमें हर बात पे क्यों नहीं पाबंद कर रहे? हर बात तो कुरान में है कि मैं तो सजा दूंगा। अब मैं बाहर निकला या आप बाहर निकले, आपको उन्होंने रोका कि अल्लाह मियां ने भी नहीं तुम जा रही हो इधर जाओ, आजादी दी उन्होंने आपको छोड़ा है कि आप क्या करके दिखाते हो, कह के आपको एतमाद पे छोड़ दिया, सही, ठीक है। अब आप अच्छे बुरे की जिम्मेदार हैं, आप जाएं जहाँ दिल चाहे आप जाना, ठीक है ना। तो यही एतमाद और शौहर और बीवी के दरमियान होना चाहिए। ये करना कि तुम जाओ तो मुझे बता देना और तुम जाओगी तो मुझे बता देना, तुम उधर गई तो मुझे पता होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ ये दिमाग का खलल है।
अच्छा ये वाकई में इनके खुद में एतमाद की कमी है, उन लोगों में या उस बीवियों में कमी है या उनके शौहरों में कमी है कि जो अपनी कमी को दूसरों पे जाहिर कर, और पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज्यादा। एक देखिए ना, एक पूरा एतमाद, और जैसे एक आदमी है सुबह से काम पे जा रहा है, रात को आ रहा है, तो आप एतमाद है जब भी तो बाहर जा रहा है, वो तो शादी से पहले भी आता था। अगर उसको आप में अगर दिलचस्पी दूसरे में होती है तो आपसे शादी क्यों करता? इसी तरह औरत है, वो तो पहले भी आ रही है, काम पे जा रही है, तो अगर आपके साथ नहीं था तो वो आपके साथ नहीं होता। बड़ी खूबसूरत बात है सब। तो ये नहीं सोचता, यानी दोनों को सोचना चाहिए, मर्द को भी सोचना चाहिए, बीवी को भी सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। ऐसे तो हम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। जहाँ एतमाद की फजा होती है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि दोनों ऑफिस काम कर रहे हैं, इधर से फोन किया, हाँ भैया लंच आज उधर कर लेंगे, वो बीवी वहां से पहुंच गई, वो पहुंच गई, वहां उसके साथ भी एक दोस्त है, उसके साथ भी तो खाना वाना खाया, अच्छा भी तुम घर पहुंचे, हम घर पहुंचे, घर में आराम से बैठे। मजाल नहीं है कि पीआर ऐसी है कि जहां जाओगे एक नंबर की बेतुक क्लियर है, हो गया आदमी, अरे भाई क्या बात है इनकी, ये है बात, जिंदगी में मजा आता है। और ये जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है, ये बहुत मतलब भी के एंजॉय करते हुए अगर लाइफ गुजारे, खाम का की रोजाना की टेंशन चक है और खाम का लड़ाई झगड़े, वो अपना टेंशन। ये रिलेशन तो ऐसा है कि जो दोनों हंसते हुए मुस्कुराते हुए एंजॉय करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारे, क्योंकि एक नई जिंदगी शादी के बाद शुरू होती है। सब कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी अब शुरू हो रही है, एक नई जिंदगी अब शुरू हो रही है, और उस वक्त की जो जिंदगी होती है वो पहले की जिंदगी से टोटली चेंज होती है, चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे वो लड़की के लिए हो। लड़की को एक नए घर के अंदर जाना होता है और उसमें वहां पे उसको सारी चीजें समझनी होती हैं, क्योंकि एक के लिए हमेशा कहा जाता है कि पूरा घर नहीं बदल सकता, उस लड़की को बदलना पड़ता है, बट कहीं कहीं उस लड़की की बात माननी चाहिए और उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, और यही चीज कामयाबी की अलामत है। बिल्कुल एतमाद रखे, मैं समझता हूं सारा एतमाद का खेल है। सब आपने क्या किया, अपनी मिसेस को जो है वो पूरे उस माहौल में, अपने माहौल में एडजस्ट करवाया या उनके रंग में भी रंगे? देखिए मैंने उनको बता दी कि ये मेरी चीज है। उन्होंने कहा कि मैं फर्ज कर लूं, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ कोऑपरेट इस हालत में नहीं करूंगी, मैं आपके साथ शो में आऊं, फर्ज कर लें। मैंने कहा कोई पाबंदी नहीं है, आपको जैसी मर्जी हो आप वो करें, समझे, तो आप वो घर पे खुश है। बहुत से प्रोग्राम मेरे साथ चलना पसंद करते हैं, आदमी जा रहे हो आप चले, लेकिन अपने दायरे में, आपके मुंह नहीं खुला होना चाहिए, आप अपने लिमिट में चले मेरे साथ, समझे ना, तो आप वो बिल्कुल चल लेंगे। मैं भी इस्लाम पसंद, तो ये नहीं कि आप चेहरा ढाप लिया आपने, ठीक है। कुरान में कि अपनी चादरों, अपनी बीवियों से कहो, अपने चादरों, अपनी औरतों से कहो, अपने चादर के पल्लू ऊपर डालना है, ये कुरान में, तो आप डाल लें, उसमें डाल लें, क्या मुश्किल है अभी, आपको किसको दिखाना है आपको, समझे ना। और मेकअप कर रही है, अब आप मेकअप करके निकले, किसको दिखाना है, आपने इसको दिखाना है कि आपके शोर साथ है। अब आप माशाल्लाह करके आई है ना, आपको ये जहन में होना चाहिए कि मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊंगी वापसी पे, वो मुझे खुश शक्ल देखेगा, वो कहेगा कि हाँ आप एक अच्छे घराना ताल्लुक रखती हैं, ये कंसेप्ट होगा तो सब सही है, बिल्कुल अच्छा है। इंसान के तेरे अगर आप दूसरों को ये सीख रही हैं कि बीमार दिल जो है वो आपको देख के महसूस हो, उनकी बीमारी दूर होगी, आप सवाब का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सब नियत की बात है, नियत की बात है, सारी चीज आपकी नियत की है। नियत अच्छी है आपकी, आप सब कुछ अच्छे जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आप सब जगह बैठे हुए हैं, समझे, रमजान में बैठे हुए, आम दिनों में बैठे हुए, सब नियत की बात है। आप नियत में बैठे हैं, आपने ओढ़ हुए बैठे हुए और आपकी नियत साफ नहीं है। ये बात हमने शुरू के स्टार्टिंग में देखी, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी की थी कि हमारे यहाँ नियत पे कि अगर हम अच्छे काम करने की नियत कर लेते तो फौरन कर लेंगे, बिल्कुल क्या नियत है तो कर लिया, टालते रहेंगे, नियत थोड़ी सी जो है ना वो हो रही है, अभी पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे नमाज या अच्छा काम कर लेते हैं, नहीं करेंगे, तो वहाँ पे नियत आगे नियत जैसी होगी वैसे ही आपका अमल होगा। और कहते भी है कि तमाम जो नियतों का जो दारोमदार होता है, जो अमल का दारोमदार आपकी नियत पर होता है, तो यहाँ पे नियत जितनी अच्छी होगी। और एक ट्रस्ट की जब बात आ जाती है तो सिर्फ मियाँ बीवी के रिलेशन में नहीं बल्कि हर रिलेशन में ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो दोस्तों का हो चाहे वो पेरेंट्स का हो, क्योंकि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं, वो एक मतलब बाहर भी जा रहे हैं, बच्चों ने पढ़ना भी है, लेकिन पेरेंट्स को पता है कि उनका बच्चा उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है और वो उसी के अंदर रहेगा और उसे बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल, मैं आपको छोटी बात बताऊं, देखिए बच्चे जो होते हैं सबसे पहले आइडियल वो अपने पेरेंट को बनाते हैं, सबसे पहले वो जो बाप जो कुछ कर रहा है और जो माँ कर रही है वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर वो देख रहा है कि मेरा बाप जो है बड़ा असूल परस्त शख्स है, बड़ा एतमाद है उसके अंदर, हर चीज अपने काम कर रहा है, और बच्चे की जिंदगी भी वैसी उठान होगी, बड़ा कॉन्फिडेंस से डेवलप कर रहा होगा, वो कह लगे इधर जाना आना कर लेंगे। आज मेरा बेटा मुझे कल ही कह रहा था कि बाबा आपको पता है मेरा आइडियल कौन है, मेरे लोगों में मेरे फादर मेरे आइडियल है। मैंने कहा बेटा तुम तो बाहर रहे हो, सब जगह रहे हो, तो मुझे आइडियल बना दो, बस आपको क्या पता। देखिए बड़ी बात है, अगर औलाद आपकी इतनी रिस्पेक्ट कर रही है तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है परवरदिगार का
कि आप जबकि औलाद जो सबसे नजदीक कौन है, जो ज्यादा नजदीक रहते हैं ना वही ज्यादा पहचानते हैं, किसी के साथ आप रह लो तो आपको पता चल जाता है आइडिया। तो ये बड़ी बात। अब क्या मियाँ बीवी में, क्या मियाँ बीवी सबसे नजदीक है, अगर एक दूसरे को शौहर आपसे कह रहा है नहीं नहीं तुम जाओ कोई फिक्र नहीं मैं बैठूं, अरे आप शाम को हाँ आओ, उसको पता है मेरी बीवी गलत नहीं कर सकती, ये बात और शौहर को पता है कि बीवी को पता है कि मेरा शौहर गलत नहीं जा सकता। ठीक है, यही एतमाद की जिधर मेरा अपना कंसेप्ट है कि जिधर आप कोई राय बदलती है आप बैठ के ऑन द टेबल, राउंड द टेबल डिस्कशन करें। अच्छा, और समटाइम अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है कि जहाँ पर डॉक्टर साहब अभी कहा कि एक लिमिट बता दी है कि जी ये लिमिट है, आपने से बाहर नहीं जाना, बाहर जाओगे तो आपको एक्सक्यूजेस करने हैं या आपको वजह बतानी है आपने ऐसा क्यों किया, वहाँ पर वो फिर अलग एक चीज़ शुरू हो जाती है। तो उसमें देखिए ना, कहते हैं ना कि हर चीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है, गलतियाँ भी इंसानों से होती हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें वो ट्रस्ट तोड़ा जाए, हो सकता है कि वो एक मिस्टेक हो सकता है कि वो एक भूल हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ें जो बताई नहीं गई हो, याद में ना हो, ऐसी चीजें। तो वहां पर भी वापस ये नहीं कि आपने बिल्कुल एक स्टैंड ले लेना है, आपने एक फौरन एक फैसला कर लेना है। तो इसमें ये भी होता है कि गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो माफ करने को पसंद करता है, माफी को पसंद करता है। तो ये हमारे नजदीक चीज जरूर होनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी ऐड कर दे कि देखिए मियाँ बीवी के रिश्ते में ये सब चीज अपनी जगह है, लेकिन बीवी को एक बात सोचनी चाहिए कि ये मेरा शौहर है, मुझे इसकी इज्जत करनी है। डॉक्टर साहब हम बाकी बातें आगे करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।